सुप्रभात बच्चों, मैं आज आप लोगों को 27/10/20 सोमवार है सर, मंगलवार आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ अशोक वाटिका में सीता। देखो बच्चों, अशोक वाटिका के बारे में पहले समझिए और सीता के बारे में तो समझिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि अशोक वाटिका में रावण ने सीता को हरण करके ले गया था, तो अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका लंका का एक बड़ा ही सुंदर और मनोहर बगीचा था, जिसको रावण ने बड़ा ही अच्छे ढंग से निर्माण करवाया था। वह बगीचा बड़ा ही मनोहर था। उस बगीचा में घूमने में एकदम आनंद आता था, जिसका रखवाली वहाँ के राक्षस लोग करते थे। उसी अशोक वाटिका में रावण ने सीता को रखे हुआ था। अब ये उसका वहाँ का स्थिति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण कथा में क्या लिखे हैं उसको पढ़िए। जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे ही निश्चर पोच। कह रही है सीता कि 1 महीना का जो समय हमें रावण ने दिया है, अब 1 महीना तक ही मैं जीवित रह पाऊंगी। 1 महीना के बाद ये निश्चर हमें मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोड़ी, मातु विपति संगनी तय मोरी। त्रिजटा ने कर जोड़ करके, हाथ दोनों जोड़ करके सीता को प्रणाम करते हुए, माफी मांगते हुए कहा कि माता, मैं इस विपत्ति की संगिनी हूँ आपकी। मैं आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं करूँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी। आज आप विपत्ति की घड़ी में हैं और इस घड़ी में मैं आपकी संगिनी बनकर आपके दुख में बांट रहा हूँ, आपके दुख में काम आ रही हूँ। तजव देह कछ देगी उपाई, दूसरा बिरहू अब नहीं सही जाई। माता सीता कहती है कि त्रिजटा को कि ये जो राम से जो विरह है, राम से जो जुदाई हो गई है, यह विरह काल, यह जुदाई की बेला हमें बड़ा ही सता रहा है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि जीवित रहूँ। इस जुदाई की घड़ी में मुझे कांटों की तरह एक एक सांस चुभ रहा है। आनी काठ रचो चीता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सीता महारानी जानकी त्रिजटा से कहती है कि आप लकड़ी ले आइए, एक मेरे लिए चिता बना दीजिए। मैं उस चिता पर सो जाऊंगी और उसमें तुम आग लगा देना, जिससे मैं भस्म हो जाऊंगी। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै तो श्रवण शूल समवानी। सीता कहती है कि सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण शूल समवानी। मैं रावण के जो ये कांटा के समान वाणी है, इसको मैं सुनते सुनते त्रस्त हो चुकी हूँ। अब मुझे उसकी यह वाणी नहीं सुनने में अच्छा लगता है। उससे अच्छा मैं चिता में भस्म होकर समाप्त हो जाना चाहती हूँ। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजहु सुनायसी। निसीना अनल मिल सुनु सुकुमारी, असे कही सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने महारानी जानकी को काफी समझाया बुझाया, कहा कि आप चिंता न कीजिए, श्री राम प्रभु अवश्य आएंगे। आपको यहाँ से इज्जत के साथ, सम्मान के साथ रावण से लड़ाई करके आपको इस युद्ध में ससम्मान वापस ले जाएंगे।
कह रहे हैं कि निसी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। आप चिंता न कीजिए, श्री राम प्रभु की प्रताप महिमा ऐसा है, आप अवश्य एक दिन उनके साथ अपने घर चली जाएंगे। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रकट अंग गगन अंगारा, अग्नि आवत एक उतारा। सीता कहती है कि विधि भी, भगवान भी हमसे रूठ गए हैं, हमसे विपरीत हो गए हैं, इसलिए मुझे इस समय में इस विरह की अग्नि में तड़पना पड़ रहा है। मुझे यह सारा आंगन, सारा स्थान आंगन के आग के समान दहकता हुआ नजर आ रहा है। एक भी आकाश में तारे नहीं दिख रहे हैं, चारों ओर अग्नि की ही धधकती ज्वाला मुझे दिखाई दे रही है। पावक मैं शशि सरस्वत नागी, मानहु मोहि जानिहत भागी। त्रिजटा कहती है कि इस समय में आप मेरी बात को मानिए। आप मन में जो ये विचार उत्पन्न कर रही हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक दिन अवश्य अपने घर श्री राम प्रभु के साथ जरूर जाएंगे। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। अशोक के पेड़ के बारे में सीता जी कह रही हैं कि हे अशोक राज, आप तो दूसरे की शोक को नाश करने वाले हैं, और हम आपके नीचे हैं और शोक से हैं, और आपका नाम अशोक है और नीचे में हम शोक से हैं। यह कैसी विडंबना है। आपके शरण में जो आता है उसका आप शोक हरण कर लेते हैं, इसलिए आपका नाम अशोक है। परंतु आपका नाम तो अशोक है, मगर यह गुण आप क्यों छिपाए हुए हैं? आप भी अपना यह गुण बताइए, गुण दिखाइए, फैलाइए, और मेरे शोक को हरण कर लीजिए, मेरे शोक को दूर कीजिए, हे अशोक राज। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। उन अशोक के पेड़ में नए नए नूतन किसलय, नए नए पत्ते निकल आए थे। उसे देखकर महारानी जानकी कह रही है कि आप मेरी इस कष्ट को दूर कीजिए, क्योंकि यह आग के समान, जो अग्नि के समान जो हमें जला रही है विरह, इस कष्ट को प्रभु आप दूर कीजिए। कपि करी हृदय विचार, दिन नहीं मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन, हरसी उठी कर गयो। महारानी जानकी ने जब अशोक पेड़ को के नीचे, अशोक के बारे में, अशोक पेड़ को ये प्रार्थना करके कही कि हे अशोक, आप हमारे शोक को नष्ट करें। आप तो सारे आपके शरण में आए हुए प्राणी की शोक को हरण कर लेते हैं, आप भी मेरी शोक को हरण कीजिए। इतना ही सुनने के बाद हनुमान जी सोचते हैं कि यही शुभ समय है, अब महारानी जानकी को मैं अंगूठी गिरा देता हूँ। हनुमान जी ने उस अशोक के पेड़ में छुपे हुए बैठे हुए थे, उस पर से उन्होंने महारानी जानकी को श्री राम प्रभु द्वारा दिया गया अंगूठी को गिरा दिया। महारानी जानकी ने जब उस अंगूठी को देखा तो उसके खुशी की सीमा न रही, उसका सारा शोक जो है अशोक महाराज ने हर लिया था। अब है जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असिरथि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान ने कहा
कि मेरे रघुराई को अर्थात श्री राम प्रभु को कौन जीत सकता है। रावण में उतना शक्ति नहीं है कि वह हमारे प्रभु श्री राम को जीत लेगा। यह कहकर हनुमान मधुर वचन बोल करके हनुमान जी ने सीता को यह वचन सुनाया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाही, आदेहु ते तब कथा सुनाई। हनुमान जी ने उस पेड़ में बैठे हुए छिपे छिप हुए सारी राम कथा को सीता जी को सुना दिया। जब राम कथा को सीता जी ने सुनी तो वह आंख बंद करके चुपचाप सुनने लगी और सुनते सुनते उसका सारा दुख दूर हो गया हो ऐसा महसूस खुशी कर रही थी। वह चुपचाप आंख बंद करके राम प्रभु की कथा को सुनने लगी। जब कथा समाप्त हुआ तो व्याकुल होकर सीता जी बोली कि कौन है प्रभु आप जो इतना मधुर वाणी सुना रहे हैं, आप अपना दर्शन तो दीजिए। आप कौन हैं, कौन इतनी अच्छी वाणी हमें सुना रहे हैं, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। अब है तब हनुमंत निकट चली गई, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी उस अशोक के वृक्ष से कूद कर नीचे उतरे और महारानी जानकी को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं राम भक्त रामदूत हनुमान हूँ। मैं अपने श्री राम प्रभु की सौगंध का कहता हूँ कि मैं कोई और नहीं बल्कि रामदूत हनुमान हूँ। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन नहीं राम तुम्हें कहे सहिदानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने सीता से कहा कि महारानी ये पहचान के रूप में श्री राम प्रभु ने हमें दिया है और कहा है कि सीता तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें अपना निशानी के रूप में तुम उसे दिखाना, वह तुम्हें पहचान लेगी। मैं बानर जाति का एक बंदर हूँ, मेरे पास उतना बुद्धि विवेक कहाँ है जो उतना कथा उतना धर्म कर्म की बात कहूँ। ऐसे तो संगति में रहकर मैंने ये सब कहानी कथा को सुन लिया हूँ जिससे मैं जानता हूँ। कपि के वचन स प्रेम पुनि, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, कृपा सिंधु करता। सीता ने जब श्री राम प्रभु की वाणी को सुना, भाषा को सुना, तो वह बिल्कुल समझ गई कि यह कोई और नहीं, यह वास्तव में मेरे स्वामी का भेजा हुआ दूत है। इसके कर्म वचन वाणी से पता चलता है कि यह वाकई हमारे प्रभु का अनन्य भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताया है। वह अपनी अशोक वाटिका में जो समय बिताई थी, जो दुख से भरा समय था, समय पर रावण आता था और सीता जी को डरा धमका करके चला जाता था। इन सब को सहते हुए सीता महारानी अशोक वाटिका में अपना एक एक दिन का गुजरा हुआ समय, दुख से भरा हुआ समय का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से तुलसीदास जी ने इस कविता में किया है। अब इसके प्रश्न आंसर को समझिए। सीता जी ने त्रिजटा से क्या मांगा था? पानी, भोजन, आग, वस्त्र। आग मांगा था। सीता जी अपने आप को क्या समझ रही थी? भाग्यहीन, भाग्यवान, भाग्यहीन समझ रही थी। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम की क्या निशानी दी?
अंगूठी। त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। वह एक राक्षसी थी और राक्षसियों के साथ रावण का आदेशानुसार अशोक वाटिका में सीता का निरीक्षण देख रेख कर रही थी। सीता जी ने उनके अनुसार चंद्रमा आग क्यों नहीं बरसा रहा था? सीता जी के अनुसार चंद्रमा आग इसलिए नहीं बरसा रहा था कि वह भी सीता के इस कष्ट को देखकर काफी दुखी हो रहे थे, इसलिए चंद्रमा आग नहीं बरसा रहे थे। उन्हें भी सीता जी पर बड़ा सहानुभूति था और कष्ट हो रहा था कि रावण ने इस तरह से सीता के साथ अत्याचार क्यों कर रहा है। हनुमान जी द्वारा गिराई गई अंगूठी में किसका नाम अंकित था? हनुमान जी द्वारा गिराई गई अंगूठी में राम नाम अंकित था। हनुमान जी ने किसकी शपथ खाकर सीता जी को अपना विश्वास दिलाया? हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर सीता जी को अपना विश्वास दिलाया। अशोक वाटिका, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, अशोक वाटिका में रह रही सीता की मनोस्थिति का वर्णन कीजिए। अशोक वाटिका में सीता रहती थी। रावण ने उसे अपने राक्षसियों के संरक्षण में रखा था और समय समय पर उसका देख रेख करता था, समय समय पर पहुंचता था और रावण को सीता को डरा धमका कर चला जाता था। उस समय में सीता बड़ा ही वेदना महसूस कर रही थी। यह विरह काल मरण काल से भी ज़्यादा कष्ट दे रहा था सीता को। सीता चाह रही थी कि मुझे चिता के रूप में अगर लकड़ी मिल जाए तो उसी में जलकर मैं भस्म हो जाऊंगी। वो कष्ट हमें पसंद है, परंतु रावण के द्वारा यह दिया गया कष्ट हमें कतई पसंद नहीं है। अंगूठी देखकर सीता जी के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? अंगूठी देखकर सीता जी के मन में सबसे पहले यह विचार आया कि यह रावण का करतूत है, वह मायावी शक्ति का प्रयोग करके ऐसा कर रहा है हमें मोहित करने के लिए। परंतु हनुमान जी ने जब सारा परिचय दिया, अपना परिचय दिया और अपना दर्शन दिया, तब सीता को पूर्णतः विश्वास हो गया कि यह कोई और नहीं, मेरे स्वामी का भेजा हुआ सच्चा दूत है। अब है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लाग सुने श्रवण मन लाई, आदि मुते सब कथा सुनाई। इस पंक्ति के आधार पर, इस कविता के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी और श्री राम, हनुमान जी और सीता जी के बीच जो वार्तालाप हो रही है, जो परिचय हो रहा है, जो कथा सुना रही है, जो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, अशोक वाटिका के ऊपर छुपकर बैठे हुए थे और परिचय देने के बाद वह सीता के सामने उपस्थित होते हैं और सारा कथा उन्हें समझाते हैं। कहते हैं जब हनुमान जी ने रामचंद्र जी का गुण गाने लगा, उनके बारे में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे, तो सीता के कानों में जब आवाज गई तो सीता का सारा दुख भाग गया। जैसे लग रहा था कि उसको कोई कष्ट ही नहीं हो। कुछ देर पहले तक वह बेहद कष्ट में थी, संतप्त थी, एकदम त्रस्त थी, परंतु श्री राम प्रभु की कथा को जो ही कान में गया तो उसका सारा दुख भाग गया। देखो श्री राम प्रभु की कथा में कितनी शक्ति है कि व्याकुल, शोक से व्याकुल सीता थी, वह हनुमान जी के द्वारा कथा को सुनते ही उसका सारा दुख दूर हो गया। वह ध्यान लगाकर कथा सुनने लगी और आंख बंद कर कथा सुनने में इस तरह से विभोर हो गई और सारा कष्ट सीता जी का हरण हो गया। श्री राम प्रभु की सारी कथाओं को हनुमान जी ने सीता को धीरे धीरे सुना डाला। सीता उस
समुद्र कथा के समुद्र में विभोर हो गई थी, डूबी हुई थी। इस तरह से आपका सारा प्रश्न संपन्न हुआ। अब आप इसके आगे का सारा प्रश्न बनाएंगे। जैसे निम्नलिखित शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। जोड़ी तो मोरी, मनोहर, मनोहर, तो फिर क्या कहेंगे? मनोहर जिसमें हर लगा हो। मनोहर शब्द है, उसके अंत में हर जो लगा है वो लिख देना है। गौरी हर, सोच, पोच, बनाई, बताई, समाना, है ना, समाना, अमाना, पहचानी, पहचानी, तो सुनानी, सुनाम, सुनानी, गयऊ, गौ, कैसे, जैसे। अब है इत व ये प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। इत व ये प्रत्यय। कथन में इत जोड़ेंगे तो कथित, वर्णन में इत जोड़ेंगे तो वर्णित, आनंद में इत जोड़ेंगे तो आनंदित, चिंता में इत जोड़ेंगे तो चिंतित, हर्ष में इत जोड़ेंगे तो हर्षित। उसके बाद है आपका सही उत्तर वाले विकल्प पर सही चिन्ह लगाइए। प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल होगा। अग्नि का समानार्थी शब्द है आकाश। अनल का समानार्थी शब्द नहीं है, समीर होगा। इस तरह से आपका सारा चैप्टर अशोक वाटिका में रावण, ये अशोक वाटिका में सीता नामक कविता पूरा पढ़ा दिए। इसका सारा प्रश्न आंसर आपका समाधान कर दिए। अब आपकी जिम्मेवारी है इसको अच्छी तरह से मनन करके पढ़ना, तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।